रहे हैं अब। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा, आपने कहा कि भाई एमएसपी की आदत लगा के न और किसान को तबाही के रास्ते पे ले जाएगा। वो इसका एक, मेरा इस बात को कहने के पीछे एक बड़ा फैक्टर है, इसका एक लॉजिक है। किसान असल में कभी अपने लिए उगाया ही नहीं करता था। अच्छा। किसान उगाया कर, ना किसान कंपनी के लिए उगाता था, ना किसान सरकार के लिए उगाया करता था, किसान उगाया करता था समाज के लिए। और सिर्फ किसान नहीं, समाज का कोई भी तबका अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए या धन के लिए नहीं कमाया करता था, या पैसे के लिए, सॉरी, धन के लिए कमाया। धन कौन सा था? जो असली धन होता है, चाहे सेहत हो, चाहे श्रम हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे डंगर हो, चाहे घास हो, चाहे अनाज हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे जमीन हो, ये असली धन है। प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दिया है वो धन है। ठीक है। जो हमने बनाए वो कागज के टुकड़े, वो धन नहीं है, वो उस धन का रिप्रेजेंटेटिव है। अब हमको उसने जो उगाया है, किसी ने भी जो काम किया है वो समाज के लिए किया। कैसे? जब किसान अपने खेत के अंदर उगाएगा, कोई भी फसल उगाएगा, ठीक है, तो वो उस फसल को अपने तक सीमित नहीं रखेगा, उसका एक हिस्सा चमार के पास जाएगा। चमारों को भी घर बटे होते थे कि तुम्हारे इतने इतने चमारों के परिवार हैं, इतने किसान के परिवार हैं। एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है। तो चमारों के परिवारों की संख्या, उनके घर में डंगरों की संख्या, उनकी जरूरतों के हिसाब से घर बांट दिए कि इन परिवारों को ये परिवार मिल गए। ठीक है। साल में इतने घास चाहिए, साल में इतना अनाज चाहिए, उसके हिसाब से वो उतना अनाज और उतना घास खरीद लेकर के वो उसके बदले में क्या करेंगे? मेहनत भी करेंगे उनके खेत में, उसके खेत में मजदूरी भी देगा, किसान उसको मजदूरी भी दे रहा है, साथ में उसको घास भी दे रहा है उसके डंगरों के लिए। और जब उसकी फसल हो जाएगी तो उसका हिस्सा था बकायदा, यानी कि कुम्हार का अलग, लोहार का अलग, सुनार का अलग, खद्दी का अलग, नाई का अलग। नाई पूरे गांव के जाएगा, पूरे गांव के अंदर सबके बाल काट के आएगा, जिसके बाल भी हो रहे होंगे, देखा है ना। तो मेरे टाइम पे ये था कि दादा बैठा मिलेगा, वहां बैठ के दोनों बतलावेंगे, घर सब परिवार ठीक, कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, नाई अपनी तकलीफ बताओगा तो दादा ने कहेगा भाई कोई दिक्कत नहीं, तू घर तक लेके जा, तेरा काम चलना चाहिए। कोई धोखा नहीं, कोई इकट्ठा करने की लालच नहीं, सब ने पता, कोई बेईमानी नहीं, सब प्यार से रह रहे हैं, लालच कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब हर जात के आदमी के साथ में दोस्ती, क्योंकि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी। यह चीज तो नहीं देखी जाओ डॉक्टर साहब कि भाई पहले लोग शोषण ज्यादा कराया करते जाति के आधार पर, लेकिन आज शोषण ज्यादा इसमें कम है। तुम्हारे परिवार में किसी ने किया शोषण? नहीं, हमारे मेरे में नहीं किया किसी ने। कौन थे वो घटिया लोग, यही लोग थे जो आज शोषण कर रहे हैं। इन्हीं के पुरखे जो आज सत्ता में बैठे हैं ना, हरामी, इनको मैं हरामखोर कुत्ते बोलता हूं, यही लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले शोषण किया करते थे। समाज में शोषण का कोई जगह ही नहीं थी भाई। जिसने वहां नौकरी करनी स्टार्ट कर दी, जिसने बाहर निकल के जो अपने आप को गांव छोड़ करके जो भाग गए, जिन्होंने गांव को अकेला छोड़ दिया, वही लोग थे जो शोषण करया करते थे। यानी सत्ता में हिस्सेदार लोगों ने ही शोषण किया है। गांव में रहने वाले आदमी ने गांव में रहने वाले आदमी का कभी शोषण नहीं किया था। उन्होंने ऐसा दिखाया कि तुमने शोषण किया। मान लीजिए किसी एक जगह पर, मान लो एक नाइके की और एक जाटके की लड़ाई बच गई, मान लो, ठीक है, और उसमें जो ताकतवर आदमी है, क्योंकि नाई चला रहा है कैंची, उसको लठ चलाना नहीं आता, ठीक है, जाट चला रहा है हल, उसके हाथ मजबूत हैं, ऑब्वियस सी बात है लड़ाई में जाट जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। जीतने के चांस का मतलब है कि जाट के ने वो पीट दिया। ठीक है। इस लड़ाई को अगर जाट वर्सेस नाई कोई कर रहा है तो उसने समाज का शोषण किया है। वहां बंदे की लड़ाई हुई है, कोई मुद्दा है, उसमें आदमी जो कसूरवार है उसको उसकी सजा मिल सकती है, वो ठीक है, लेकिन वहां उसको जात की लड़ाई बोलना। आपको किसी व्यक्ति ने अगर आपको अपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया, आपको अगर किसी मटके से पानी नहीं लेने दिया, आपको आपके साथ अत्याचार कर दिया, तो उसकी जाति या उसके खानदान या उसके गांव ने नहीं किया, उस आदमी ने किया, वो व्यक्ति ने किया। व्यक्ति की गलती को पूरे समाज की गलती बता करके पेश करने का काम ये किताब लिखने वाले हरामखोरों ने किया है।
जिन्होंने आपको गलत इतिहास पढ़ाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, उस वक्त तो जब शोषण की बात आप कह रहे हो ना, एक बार उस दौड़ पे जाकर के देखो। उस शोषण के दौर में आपके गांव के वाल्मीकियों के, चमारों के, गरीब से गरीब परिवार के घर की लुगाइयों के पास भी सोना और चांदी हुआ करता था। ये उस शोषण के दौर में तो सोना चांदी था। और आज जब आप कह रहे हो शोषण नहीं है, तो आज किसान 50 किले का जमींदार है, वो भी कर्जे में पड़ा है, सारी जमीन उसकी। मजदूर है वो भी कर्जे में, मजदूर वो भी कर्जे में पड़ा है। मतलब आज जब आप कह रहे हो शोषण खत्म हो गया, तब तो सारे कर्जे में हैं, और जब आप कह रहे हो शोषण होता है, तब वो सारे के सारे मतलब जो है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड ही गलत है ना बोलने वाले का। उस आदमी को ये समझाना पड़ेगा कि तुम जो गलत कर रहे थे, तो जो पैसे के साथ जोड़ना था, ये षड्यंत्र गलत था। तो एमएसपी देना आज के टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी डिमांड गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने एमएसपी के जरिए किसान को बर्बाद किया है, अब किसान एमएसपी के जरिए उस बर्बादी को रोकना चाह रहा है। तो वो जो चाह रहा है, सरकार कह रही है कि एमएसपी इतनी है, सरकार कह रही है कि ये रहेगी, तो उसके ऊपर गारंटी का कानून बनाने में क्या दिक्कत है? बात मतलब गारंटी का कानून मांग रहे। गारंटी के कानून का मतलब यह है कि आपने कहा कि इस जो फसल का रेट है वो 2500 रुपए क्विंटल होगा, तो 2500 रुपए क्विंटल से कम कोई नहीं खरीद सकता। बस यही तो लिखना है उसके अंदर, सिर्फ इतना ही तो लिखना है ना। लेकिन आप एक बात और बताओ, जिस तरह जो धरना चल रहा है या फिर आंदोलन जो हो रहे हैं, आप इन जायज मानो कि भाई मतलब एक और तो आप बोलोगे भाई जनता ही सरकार है, और जब जनता सरकार है तो फिर वो सरकार मतलब उन प्रतिनिधियों से अपने हक मांग रही है। देखो, जनता को ये पता नहीं है कि मैं सरकार हूं, और इस किसान आंदोलन की अगर मैं सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी गलती इन किसान नेताओं की अगर आपको बताऊं, तो वो एक ही थी कि इनको ये लगा कि पिछले किसान आंदोलन की तरह ही समर्थन आएगा। इनको ये लगा कि जैसे पिछली बार हम सरकार को झुका पाए थे वैसे ही झुकेंगे। भाई, पिछली बार बीजेपी की खिलाफत करने वाली कांग्रेस थी सरकार में। अमरिंदर सिंह बीजेपी के हाथों बेशक खेल रहा था, लेकिन वहां पर उसने जानबूझ के अपनी पल्ले झड़कने के लिए, अपने आप का पीछा छुड़ाने के लिए, उसने उनको किसानों को खुद दिल्ली में भेज दिया था। खट्टर सरकार को भी मालूम नहीं था कि कौन कौन लोग कैसे कैसे लड़ेंगे। उनको थोड़ी पता था कि गुरनाम सिंह चिड़ोनी वहां से शाहबाद से तोड़ देगा बैरियर। उनको थोड़ी पता था कि जो लोग लड़ने वाले लोग कहां कहां से आएंगे। उनको शुरू में पता नहीं था। पहला पूरा आंदोलन करके, पहले पूरे आंदोलन में पूरी सीआईडी करके जो लड़ने वाले लोग थे उनकी पहचान कर ली, और अब उनको धीरे धीरे करके किसी को राजनीति के नाम पर, किसी का आपसी फूट के नाम पर, कभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक के नाम पर उनको फूट करके अब अलग अलग कर दिया। और किसान नेताओं ने बिना किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना दूसरे संगठनों को कॉन्फिडेंस में लिए, अपने ही निर्णय से खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी गलती उन किसान नेताओं की थी जो आज मरणासन बैठे हैं, जो आज धरने के ऊपर जिन्होंने आमरण अनशन रखा हुआ है, क्योंकि अब वो नाक का सवाल बन गया। आप भी समर्थन कर रहे थे कल, तो आपने व्रत रखा था। देखो, मैं आज समर्थन ना करने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं दल्लेवाल साहब की को मरते हुए थोड़ी देखना चाहूंगा। मैं तो यही देखना चाहूंगा कि वो अपनी कौम के लिए, अपनी किसानी कौम के लिए और लड़े और जी, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। अब ऐसा क्या किया जाए कि आंदोलन जो है वो सफल हो, जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, ऐसा क्या किया जा सकता है? सबसे पहली बात, जो वहां लीडरशिप संभाले हुए हैं नेता लोग, उनकी ये ड्यूटी बनती है बाय नेम कॉल दे। गुरनाम सिंह चिड़ोनी से कोई दिक्कत है, गुरनाम सिंह चिड़ोनी को कॉल करके बुलाया जाए। कोई दूसरा नेता है, राज्यपाल है, कॉल करके बुलाया जाए। मतलब जो बड़े किसान नेता हैं, बड़े छोटे नहीं, जो किसान नेता हैं उनको कॉल दे करके बुलाने में क्या तकलीफ है? बुला लिया जाए। उसके बाद जो नौजवान हैं देश के, समाज के, उनको बुलाया जाए। जो सरकार प्रोपेगेंडा रच रही है, उस प्रोपेगेंडा का तोड़ वहां से जारी किया जाए, और गांव गांव जाकर के वो किसानों के बच्चे जाकर गांव में समझाएं कि किसान आंदोलन का साथ देना क्यों जरूरी है। जब तक आप जनता को जागरूक नहीं करोगे कि आपका आंदोलन है किस लिए, अब जनता सरकार मोर्चा वाले दौड़ रहे हैं,
हमें भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत करनी है, हमको भी शिक्षा के नई क्रांति लेकर आनी है, हम भी इस डिजिटल करेंसी का विरोध करना चाहते हैं, हम भी इन्होंने जो पूरा जाल बिछा उसको तोड़ना चाहते हैं, हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, पर बिना किसी को समझाए ऐलान कैसे कर दें? हम इनकी व्यवस्था को बिल्कुल नकारना चाहते हैं, पर जिनको व्यवस्था कह रही है, जैसे आप कह रहे थे कि पहले तो शोषण होता था, अब नहीं होता, अरे उनको कोई समझाए तो कि पहले शोषण नहीं होता था, इसलिए हर घर के अंदर सोना चांदी था।